नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और होली का यह त्योहार फेस्टिवल आपकी जिंदगी में भी ऐसी ही खुशियां लेके आए जैसे ये कलरफुल रंग है। तो ऐसे ही कलरफुल रंग आपकी जिंदगी में आए जिससे आपकी मनोकामना पूरी हो। किसी की जॉब नहीं लग रही हो तो जॉब लग जाए, किसी का कोई ड्रीम हो वो ड्रीम पूरा हो जाए, किसी को विदेश जाना हो, किसी को गाड़ी खरीदना हो, किसी को घर खरीदना हो, सभी चीजें उसकी पूरी हो जाए। बिना कोई समय गंवाए आज के वीडियो के टॉपिक पे मैं आगे बढ़ता हूं। आज का टॉपिक है कि ऐसे संकेत जिससे पता चलता है कि शरीर में देवता आने वाले हैं। देखिए, देवता आने वाले हैं। वैसे तो बहुत सारे संकेत होते हैं, लेकिन कुछ संकेत सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं जिन्हें हमें समझना चाहिए। और यह संकेत इंसान के पास आते ही आते हैं जिनसे पता चलता है कि अब हमें शरीर में देवता की सवारी मिलने वाली है। सवारी लेना या ना लेना ये परस्पर आपका डिसीजन होगा। आप लें या ना लें। सवारी के साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं, सवारी के साथ नुकसान भी है और सवारी के साथ अच्छाइयां भी है। इससे रिलेटेड आगे के अगर आप मेरे वीडियोस देखेंगे जो पहले के अभी 2 दिन पहले आए हैं तो आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। और जो लोग मुझे कंटिन्यू सुन रहे हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो उन्हें बताने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि उन्हें सारी मेरी वीडियो एक एक करके मिल रही है। तो आज के इस वीडियो के टॉपिक से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ऐसे कौन से मेन संकेत होते हैं जिससे पता चलता है कि शरीर में देवता आने वाले हैं। सबसे पहले जिस भी दिन से आपके दिमाग में ये आ जाए कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे राम चाहिए, मुझे मेरे हनुमान चाहिए, मुझे मेरे महादेव चाहिए, कोई भी देवी देवता आपके दिमाग में आ जाए कि चाहिए है और मैं अब इस मार्ग पे आगे बढ़ने वाला हूं, तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाइयां। ये पहला ही संकेत है कि आपको शक्तियों ने, सिद्धियों ने चुन लिया है, वो आपको इसी मार्ग पे लेके जा रही हैं। जैसा कि मैंने शब्द बोला था प्रारब्ध, यानी आपका प्रारब्ध आपको यहां तक खींच लाया है। तो पहला ये संकेत होता है कि आप इस मार्ग पे आगे बढ़ गए हैं और आपने ये मार्ग चुन लिया है। क्योंकि बहुत से लोग हैं इसके बारे में सोचते रह जाते हैं, उठपटांग कमेंट करते हैं, उठपटांग बातें करते हैं और कुछ नहीं उनके समझ में आता है तो कमेंट करके चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि ये बात भी किस चीज की हो रही है। जिन्होंने अभी तक साधना का ए भी नहीं जाना है वो बात करते हैं जेड की, है ना। तो साधना स्पिरिचुअल बहुत ही गूढ़ विज्ञान है, बहुत ही गूढ़ रहस्य है, बहुत ही गूढ़ ज्ञान है। जो इंसान स्टेप बाय स्टेप चलता है वो सब कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उसे कुछ बताने की जरूरत नहीं होती है, उसे कुछ पाने की जरूरत नहीं होती है, कुछ कहीं सुनने की जरूरत नहीं होती है, सब उसे मिलता चला जाता है। सो पहला संकेत ही यही है कि आपको सिद्धियों ने चुन लिया। अगला संकेत आता है कि जब भी आप साधना करने बैठेंगे और जिस दिन भी नहीं होगी तो आप देखेंगे कि आपके दिमाग में हलचल होने लगेगी, मुझे करना ही है, मुझे ये साधना करनी है। और कितना भी आपके पास कोई काम पड़ जाए, कितना भी इंपॉर्टेंट, लेकिन आपको यही लगेगा नहीं नहीं मैं सारे काम छोड़ दूंगा, मुझे यही करना है। जिस दिन अपने इस काम को आप सर्वोपरि रखेंगे, सबसे ऊपर प्राथमिकता देंगे, उस दिन आप समझ लीजिए कि आपके मन में ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा है और देवता आपके ऊपर आने वाले हैं, क्योंकि यही दूसरा स्टेप होता है। तो ये 2 स्टेप है। तीसरा स्टेप, जिस भी दिन से आपके पूजा में फूल बनना चालू हो जाए। देखिए, आप पूजा तो बहुत सी कर रहे हैं लेकिन फूल नहीं बन रहा है। फूल हर किसी इंसान की साधना और उसमें नहीं बनते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें चालू होती हैं। कैसे? आपके पिछले जन्म के कर्म, आपके अभी के अच्छे कर्म, आपके अच्छे संस्कार, आप क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, कैसी आपकी दूसरे के प्रति भावना है, उसी हिसाब से ईश्वर आपको संकेत देते हैं। सो अगर आपकी पूजा में भी अच्छे अच्छे फूल बनते हैं तो यह संकेत है कि अब दिव्य शक्ति आपसे खुश है और सवारी के रूप में आपके ऊपर आना चाहती है। तो यह तीसरा संकेत। चौथा संकेत, अगर आपके सर में बहुत ज्यादा दर्द होता है और शरीर में झंझनाहट सी होती है, शरीर में हलचल सी होती है, शरीर हिलता है, वाइब्रेशंस होता है, पीछे भी दर्द हो रहा है आपके सर के, यहां मैं सर की ही बात कर रहा हूं, बहुत ज्यादा सर में दर्द हो रहा है, माइंड के बीच में दर्द हो रहा है, यानी तीसरी नेत्र जिसे दिव्य दृष्टि भी खोलते हैं, जिसे आज्ञा चक्र बोलते हैं, वहां पर भी तेज से कंपन हो रहा है, दर्द हो रहा है, सर ऐसा लगता है फट जाएगा। आपको बहुत ज्यादा सपने आने चालू हो गए हैं अब, जो पहले नहीं आते थे भगवान के, जिसको भी आप चाहते हैं उसके।
दैट्स मीन वह शक्ति चाहती है कि आपके ऊपर सवारी के रूप में आए। मैं फिर से बोलता हूं कि सवारी अगर आप मना कर देंगे तो नहीं आएगी। अगर आप उस शक्ति से बोल देंगे कि आप क्या हैं, किस रूप में आना चाहते हैं, क्या आपका उद्देश्य है और मैं किस लायक हूं, क्या आपने मुझे समझा है, तो उस हिसाब से कृपया मुझे बताने की जरूरत करें। मैं अभी भी आपके इशारे को समझ नहीं पा रहा हूं या नहीं पा रही हूं, तब वह शक्ति पूर्णतः तरीके से आपके ऊपर आ जाती है। अगर आप मना कर देंगे कि जी नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए, प्लीज मेरे ऊपर सवारी के रूप में मत आए, तो सवारी बिना अनुमति के आपके ऊपर नहीं आएगी। कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है, बशर्ते कि आपके पूर्वज के थ्रू आपको विरासत में वह सवारी ना मिल गई हो। तो अगर शक्तियां सिद्धियों के रूप में आप लेते हैं तो फिर नहीं आएगी। तो यह भी एक संकेत होता है जिसमें आपके शरीर में बहुत सारी दिक्कतें आना चालू हो जाती हैं। अगला संकेत होता है कि अगर आपके पूजा के समय, यानी जब आप पूजा करते हैं उस समय में कोई फूल आप ऐसे कर रहे हो और आपके हाथों में ही गिर जाता हो बार बार, इसका मतलब ईश्वर आपको साक्षात ही है ये चीज, साक्षात आपको वरदान दे रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम उठो, आगे बढ़ो, तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें सब कुछ मिलेगा। बस सच्चे मन से, भक्ति से मेरी प्रार्थना चालू रखो और कैसी भी जिंदगी में रुकावट आए, बस मेरा साथ मत छोड़िएगा, मैं भी तुम्हारा साथ छोड़ूंगा। और सच में ईश्वर को क्या चाहिए है? आपके किसी रुपए पैसे, सोने के बिस्किट, हीरे जवाहरात से उसको कुछ लेना देना नहीं है। उसको तो भक्ति चाहिए, सिर्फ अच्छी भक्ति। जैसे सबरी को देखिए, झूठे बेर खिलाए तो भी वो खुश थे। तो बस इतनी सी बात है, भक्ति। बस आप भक्ति में ही चलिए, बाकी आपको कुछ क्या दे पाओगे आप? क्या औकात है हम लोगों की? कुछ नहीं दे सकते हम ईश्वर को, कुछ नहीं है, कूड़े हैं। तो हम नहीं दे सकते हैं कुछ भी, वो ही सब कुछ आपको दे सकता है। तो बस आपको भक्ति के मार्ग पे चलना है, बिल्कुल मीराबाई, सूरदास जैसा, भक्त प्रहलाद जैसा, और बस आपको सब कुछ मिलेगा। सो जिस समय भी आपके हाथ में ये फूल गिरने लग जाते हैं, आपका जो धूप, दीप, अगरबत्ती आपके भगवान की तरफ को डाइवर्ट होने लगता है, ऐसे लौ उठने लगती है, तब आपको भगवान संकेत दे रहे हैं। लेकिन यहां पर एक बात आपको समझनी बहुत जरूरी है। अगर आपके दिया सीधे ऐसे ऊपर को उठता है तो अच्छी चीज है। अगर आपका दिया दब 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 कर रहा है और बुझने की कोशिश कर रहा है, मींस ये गड़बड़ है। आपके घर में कोई निगेटिव एनर्जी है जो गलत रूप में आ रही है, रोकने की कोशिश कर रही है, तो यह भी एक संकेत होता है। अगली बात आती है कि ठीक उसी समय में अगर, यानी ब्रह्म मुहूर्त, देखिए ध्यान से सुनिएगा। बहुत से लोग बोलते हैं 12 बजे मैं सो जाता हूं, 1 बजे उठता, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब नहीं होता है ब्रह्म मुहूर्त का। शक्तियां और सिद्धियां हमेशा 2 ही समय में मिलती हैं, इसके अलावा कभी नहीं मिलती है। बाकी आप पूजा आप पूरे 24 आवर्स करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक मिलती है ब्रह्म मुहूर्त, जिस समय में आपके दिमाग में कोई उथल पुथल नहीं होती है, प्रकृति शांत होती है। तो ब्रह्म मुहूर्त में आप करिए पूजा पाठ, जो कि 3 बजे से लेकर लगभग 5:30 बजे तक पे होता है। और वैसे तो जो सूर्य जिस समय उगता है, सबका सूर्य अलग अलग उगता है, हर कंट्री में अलग अलग उगता है, तो उसके उगने के 96 मिनट पहले का जो समय होता है वो ब्रह्म मुहूर्त का होता है। सो वो जो समय है आपका 96 मिनट का, उसमें आप पूजा पाठ भक्ति जो भी करिए। और अगर ये सब नहीं देख पाते, इतना साइंटिफिक जाने की जरूरत नहीं है, तो 3:30 यानी 3 बजे से लेकर 5:30 बजे तक का जो 2.5 घंटे का समय है, उसमें आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये करिए। और उसके बाद रात्रि को 8 बजे से 12 बजे तक आप कर सकते हैं, क्योंकि इस समय जो नेगेटिव एनर्जी होती है, जो तंत्र की विद्याएं होती है, वो पावरफुल हो जाती है और बाकी सब चीजें शून्य हो जाती है। और इस समय भी प्रकृति का वातावरण शांत होता है, हमारे दिमाग में कोई उथल पुथल नहीं होती है। तो इस समय में भी अगर आपके दिमाग में ऐसा आ रहा है कि मैं पूजा पाठ करूं, या परस्पर आपकी आंखें इसी समय में खुल जाती हैं, इसी समय में आपको अच्छे अच्छे दिव्य सपने आते हैं भगवान के, कोई आपको जगा रहा है, तो भी ये संकेत होता है कि दिव्य दृष्टि आपको मिलने वाली है। अगली बात होती है कि आपके कथन जब पूर्णतः सत्य होने लग जाए, यानी जो भी आप बोले वह होने लग जाए। देखिए, जो भी आप बोले वह होने लग जाए, यानी आपके कंठ में, आपके मुंह में वाक सिद्धि आ जाए, यानी सरस्वती मां विराजमान हो जाए। कहा गया है कि हर इंसान के जबान में किसी भी क्षण 24 आवर्स में एक बार मां सरस्वती आती है, तो सोच समझ के शब्दों को बोलना चाहिए। देखिए, ये तो एक कहावत है, लेकिन यहां पर जो इंसान साधक होता है उसके वाकई में सरस्वती विराजमान हो जाती है। तो ऐसे इंसान को किसी को श्राप भी सोच समझ के देना चाहिए और किसी को वरदान भी सोच समझ के देना चाहिए, क्योंकि वरदान पाने वाला इंसान हो सकता धूर्त कपटी हो और उसका फायदा उठा ले। तो बस इतनी सी बात है, तो सोच समझ के देना चाहिए, तो आपके अंदर वाक सिद्धि आ जाती है। अगली बात आती है कि अगर आप कुछ चीज सोच रहे हो कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन स्वतः ही वो होने लग जाए और आपके दिमाग में आ जाए, अरे मैंने ये तो सोचा था, ये होने में लग गया, तो ये क्या है? तो ये होता है कि आपकी बात अब सच होने लग गई है।
यानी आपके दिमाग अब एक तरीके से मैग्नेट बन चुका है, यूनिवर्सल मैग्नेट जो सब चीजों को अट्रैक्ट कर रहा है, खींच रहा है। ठीक है। उसके बाद आता है कि संकेत। सबसे संकेत क्या होता है कि जो इंसान कभी आपके द्वार पे नहीं आता था, लेकिन अब आपके द्वार पे कोई ऐसा भिखारी आ रहा है, कोई ऐसा इंसान आ रहा है जो आपसे दान करवाना चाहता है। भाई आप दान कैसे करेंगे? आप कहीं गए दान करते, लेकिन आपको पता नहीं कि दान सही जगह में गया, तो भिखारी आता है, भिक्षाम देही, कुछ मुझे दे दो, और आपने दिया, वो गायब हो गया। वो क्या था? वो भगवान आए थे भिक्षा लेने के लिए, तो आपको पता नहीं है। तो भगवान आने लग जाए, गाय आने लग जाए, गाय आने लग जाए। और मैं आपसे जाते जाते इस वीडियो में एक बात फिर से बोलना चाहूंगा। जिन्होंने मेरा पहले का वीडियो देखा है उन्हें पता है, जिन्हें नहीं पता है वो एक बात और सुन ले। आप लोग ऐसा मत सोचिए कि आप 4 रोटी ली, एक कुत्ते को खिलाई, एक भिखारी को खिलाई, एक गाय को खिलाई, तो आपने बहुत बड़ा पुण्य कर दिया, अलग 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 बांट दिया। उनमें से किसी का भी पेट नहीं भरेगा और कोई भी आपको दुआएं नहीं देगा। एक बात याद रखिएगा। बशर्ते आप एक काम करें। सबसे बड़ा तरीका होता है, चाहे आप कुत्ता पकड़ लें, चाहे आप भिखारी पकड़ लें, चाहे आप गाय पकड़ लें, कोई भी एक शख्स अगर आप पकड़ लेते हो, उसे भरपेट खिला देते हैं, तो जब उसको डकार आती है, जब उसका पेट तृप्त होता है, तब जब वो दुआएं आपको देता है, तब आपके सारे कर्म जो होते हैं वो धुल जाते हैं, बेकार वाले। यानी किसी को अगर आप एक रोटी देंगे और उसकी क्षुधा को आपने और बढ़ा दिया, तो आपको दुआएं थोड़ी ना देगा। वो कहेगा थोड़ा सा और दे दो, आप दोगे नहीं, भगाओगे, तो फिर क्या होगा? वो आपको गालियां देगा, आपको बददुआएं देगा। सबसे बड़ा तरीका होता है किसी एक को भी पकड़ लीजिए आप, बस। ये बिल्कुल उसी तरीके से है, एक साध है सब सदे और सब साधे सब जाए। तो बस एक को साध लीजिए जी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। दान का मतलब ये होता है कि इसको आपने भरपेट खिला दिया। दान का मतलब ये नहीं होता कि 100 लोगों को आपने छोटा छोटा खिला दिया और 100 की भूख आपने और बढ़ा दी। तो जितनी आपकी श्रद्धा है उसी हिसाब से करिए। क्या होता है, हमारा दिमाग बहुत वैसा होता है, जब मैं या कोई भी एक उपाय बताता है कि ये उपाय इसका, ये उपाय इसका, तो सब कहते हैं अगर इसको एक साथ मिला ले, तो एक साथ मिलाने में जी क्या बनती है बताइए? खिचड़ी तो बनती है, तो खिचड़ी बन जाएगी और होगा कुछ नहीं उससे, रंग बिरंगा खाएंगे। तो बस इतनी सी बात है कि ये जो चीज है, ये जो साधना का मार्ग है, शक्तियों का, सिद्धियों का मार्ग है, इसमें यही तरीका होता है, संयम, पेशेंस, यानी धैर्य रखना पड़ता है आपको, दृढ़ अनुशासन का पालन करना पड़ता है। ईश्वर की भक्ति में आपको दिखाना पड़ता है कि मेरी भक्ति वाकई में बहुत स्ट्रांग है, सब भक्तों की अपेक्षा। आपको ईश्वर को चाहने के लिए, ईश्वर को पाने के लिए अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा कि मैं तुम्हारा सबसे अलग भक्त हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये सारे पॉइंट जो मैंने आपको बताया, ये पॉइंट होते हैं, इससे पता चलता है कि ईश्वर आपकी भक्ति से प्रसन्न है। तो ईश्वर की भक्ति करते रहिए, साधना मार्ग में आगे बढ़ते रहिए और ऐसे ही मेरे वीडियो को सुनते रहिए और जिंदगी में सफलता पाते चलिए। अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए। आप सभी लोगों का कल्याण हो और एडवांस में फिर से हैप्पी होली। आपको बहुत सारी खुशियां इस होली के दिन से ही आपको मिलना अब चालू हो जाए। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।